हाँ। ओम अखंडमंडलाकारव्याप्तं जैन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्तुभ्यं योग विद्याये योग धर्म प्रसारिणी। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव तमेव विद्यार्थिनं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। अभी नवरात्रि चल रहे, नवरात्रि में माता को प्रसन्न के लिए होता है। माता का प्रसन्न से इस संसार और परमात्मा से जुड़ता है। हम लोग इस संसार में ये देह धारण किया है प्राप्त कर्म भोगने के लिए। हमारा कर्म 3 प्रकार है। एक है संचित कर्म, प्राप्त कर्म और वर्तमान कर्म।
जो संचित कर्म है, हमारा कर्म का फल हमको खुद ही भोगना पड़ता है। जैसे अपना मुख से खाना खाने से पेट भरता है, अपना अध्ययन करने से ज्ञान होता है, इसी प्रकार प्राप्त कर्म कोई नहीं भोगता है, खुद अपने को भोगना पड़ता है। प्राप्त कर्म में क्या होता है? सुख भी होता है, दुख भी होता है। दुख और सुख का बीच में हमारा ये जीवन बिताना पड़ता है। हम लोग जब दुख आते हैं, सुख का कल्पना करते हैं, और जब हमारा कष्ट होता है तो हम शांति पाने की कोशिश करते हैं। तो ये संसार में दो चीज में परमात्मा ने सुख दुख, कष्ट और आराम और शांति और शांति, दोनों का बीच में हर मनुष्य फंसा हुआ है। राजा हो क्या फकीर हो, इस देह को धारण किया है इस प्राप्त कर्म से। जिस प्राप्त कर्म हम लोग अभी वर्तमान में हम लोग भोग रहे हैं, कोई बीमारी है वो पहले का प्राप्त कर्म का अनुसार है। किसी को आनंद खा रहे, वो भी पिछले कर्म से। वर्तमान कर्म तो अभी कर रहा हूं। वर्तमान कर्म क्या करते हैं? वो जो दुख है उसको घटाते हैं और सुख को बढ़ाते हैं। तो वर्तमान कर्म में भगवान बोल रहे हैं, जो इस संसार ऐसी जटिल है, ऐसी माया से बना हुआ है, जो इसका बाहर हमारा मन बुद्धि इंद्रियां माया में बांध के रखे। इस संसार में जन्म कहां से आया, हमने लिया, यहां किस लिए आया, और मरने का बाद कहां जाएंगे? ये तीनों सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि हम लोग सब जन्म लेते ही माया में बंध गया। हम भूल गया कहां से आया, किस कारण से आया, ये भी भूल गया, और कहां जाना है ये भी भूल गया। हमने परमात्मा ने बार बार हम लोग का यही बताते हैं, जो हम असो तमाशत कमायो, जो मैं झूठ से सच को जानने के लिए आया, और तमेश ज्योति गमायो, तमो का अर्थ अंधकार से प्रकाश भी। अंधकार किस लिए बोला है? अंधकार ही जीवन को चिंता भय अशांति पैदा करती है। कष्ट दुख अंधकार से पैदा होता है, लेकिन प्रकाश में चलते हुए कोई चिंता, कोई दुख, कोई अशांति नहीं है। इसीलिए मनुष्य जन्म भगवान ने दिया है, और देने के बाद हमने माया को पार करना है। माया कौन है? यही माता जगदम्बे, जगत चारणी माता के शरण में जाओ, तभी तरन टिटे, तभी वो माया से पार कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग का सभी माता का उपासना करता हूं। रामचंद्र जी जब संकट में पड़ा, संकट में पड़ने से पहले शंकर जी का दरबार में गया। शंकर जी बोला, माता का प्रसन्न करो, माता ही तुमको उद्धार कर सकती है। माता को प्रसन्न करने के लिए रामचंद्र जी ने आह्वान किया माता को। माता ने रावण को अपने गोद में बैठा के रखा था, और रामचंद्र जी का उसको प्रसन्न करने के लिए
108 कमल हनुमान जी से मंगा के माता के चरण में चढ़ाया। माता ने उसका परीक्षा लिया। क्या परीक्षा? उसको एक कमल चुरा लिया। और चुराने से क्या हुआ? रामचंद्र जी स्वयं, वो नील कमल उसका आंख था। रामचंद्र जी खुद अपना आंख उठा के माँ के पैर में जब चढ़ाने गया तो हाथ पकड़ लिया और फिर रामचंद्र जी को प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होके अपना सब कुछ अपना उद्धार किया। तो यही है हम लोग का। शंकर जी भी बोल रहे जाओ माता से, माता ये जगत जननी है, ये प्रकृति है, सारी संसार का प्रकृति, हमारा देह मन बुद्धि ये सब माया में आच्छादित है। माया मेरे को भ्रमित कर रहे, माया मेरे को दुखी कर रहे, माया मेरे को विभ्रांति सृष्टि कर रहे। माया असली मार्ग दर्शन कराती नहीं, वो इसी संसार में जाल में फंसा के रखते हैं। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं अर्जुन का, अर्जुन जे मम माया दुरत्या, माता बोल रहे जो मेरा माया को पार करना बहुत कठिन है। तब सब अहंकार को छोड़ के, सर्व अहंकार विवर्जितम, सब अहंकार को छोड़ के जो माता का शरण में जाते हैं, तो जैसे बालक बालक जब माँ माँ करके रोते हुए माता के पास जाते हैं तो माता ये नहीं देखते है जो मेरा बालक क्या वो धूल मिट्टी में लदा हुआ है, क्या वो गंदगी में लदा हुआ है, वो नहीं देखते हैं। माता दयालु है, कृपालु है, उसको साइड में चाहो, वही तुमको गोद में उठा लेते हैं। अगर माता का कृपा हो गया तो आपको सब दुख से हमेशा के लिए मुक्त कर देते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं माता क्या है? ये सारी स्वरूप सर्व स्वरूपे सर्व शक्ति समन्विते, जितना भी रूप दिखाई दे रहे ये सभी माता का रूप है और सर्व शक्ति समन्विते, और सभी शक्ति उसमें विराजमान है। आज छोटा महाराज जाता था रामनवमी में, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। चलो एक तो कोई सहायक है जो पंजाब में जाके अपना रामनवमी का अनुष्ठान करती है, लेकिन छोटा महाराज को माता ने जल्दी मुक्ति दे दिया। हम लोग का कष्ट हुआ, दुख हुआ, तकलीफ आज तक भी भोग रहा हूं, लेकिन छोटा महाराज का कोई कष्ट नहीं दिया। उसने अपना चलते फिरते माता उसको अपना शरण में बुला लिया। तो यही है, दुख तकलीफ कष्ट सबको भोगना पड़ते हैं, लेकिन छोटा महाराज जब किया तो उसका सभी आज उसका कर्म को, उसका भावना को सभी सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं। तो इसीलिए जो माता का जो पसंद कर सकते हैं, तो यही देखा रामनवमी में आके। और रामनवमी से जाने के बाद ही कुछ दिन बाद ही वो शरीर छोड़ के चला गया। तो ये तो कितना कष्ट हम लोग का हुआ वो हम लोग जानते हैं, लेकिन जो अटैचमेंट हमारा हम लोग के साथ निरंतर था, इसीलिए हम लोग का महसूस हुआ। लेकिन
छोटा महाराज जैसे ही इस देह को त्याग दिया तो माया से मुक्त होकर चला गया। माया से मुक्त होकर चला जाने के बाद बोला, जो हमने तो अपना कर्म करने आया था, कर्म करके आ गया। तो इसी प्रकार इस संसार में सभी अपना अपना सुख दुख लेके यहाँ जन्म लिया है और वो कर्म भोगना ही पड़ेगा। और कर्म भोगते हुए अंतिम में माता ने आके मुक्ति दे दी। तो वही रामकृष्ण परमहंस जी काशी बेनारस में गया तो वहां मणिकर्णिका घाट में खड़ा हुआ था। क्या देख रहा है? दिव्य दृष्टि से जो माता ने सबको तारक मंत्र देते हैं और अस्त्रपात से मुक्त कर देते हैं, और शंकर जी में सब समा जा रहे हैं। तो चंचली जीव है, माता जब उस बंधन से माया से मुक्त कर देते तो सब जीव शिव में लय हो जाते। तो इस संसार का रहस्य बहुत कठिन है। इस संसार में आया है भगवान, भक्तों को इतना कष्ट दिया, इतना दुख दिया, इतना तकलीफ दिया, सबको कष्ट दिया। रामकृष्ण परमहंस जी का गले में कैंसर हो गया, खाना नहीं खा पा रहे थे। तो सब भक्त लोग बोला, जय ठाकुर आप तो माता से बात करते रहते हैं, तो आप बोलिए ना आपको ये तकलीफ दूर कर दे। जो आप खाना खाते हैं तो आपको खून, गले से खून आते हैं, दर्द होता है, आप खा नहीं पाते। तो माता से एक दिन बोला रामकृष्ण, अरे तेरा तो इच्छा सब पूर्ण हो गया, तो तू फिर क्या मांग रहे? ये संसार भिखारी है, सारा जिंदगी भर मांगते रहते। तो अपने लिए क्यों मांग रहे? तेरा देख हजारों मुख है, हजारों मुख से तू खा रहे। तो रामकृष्ण परमहंस जी देखा, जो मेरा ही अनंत मुख है, अनंत हाथ है, अनंत नेत्र है, सर्वत्र पाणिपादम सर्वत्र क्षीर क्षीरमुखम, सर्वत्र मेरा मुख है, सर्वत्र मेरा आंख है, सर्वत्र मेरा हाथ है, सर्वत्र मेरा पैर है। तो इस कारण से हम तो सब जगह से ग्रहण कर रहा हूं। जब मैं आ जाते तब मेरा दुख का तकलीफ अनुभव होते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस जी अपना दवाई लेता था, डॉक्टर को दिखाता था, लेकिन माता से कभी नहीं बोला मां मेरा कष्ट दूर कर, क्योंकि वो जानता था ये कर्म मेरे को भोगना पड़ेगा, ये कर्म भोगने से हमारा प्राप्त कर्म खत्म होगा, तभी ये शरीर छोड़ के चला जाएगा। तो इसीलिए हम लोग संचित कर्म से परमात्मा ने ये मनुष्य जन्म दिया है प्राप्त कर्म भोगने के लिए। और पशु पक्षी पेड़ पौधा कीट पतंग ये लोग सभी अपना अपना देहों में प्राप्त कर्म भोग रहे हैं। ये लोग का उद्धार करने के लिए रास्ता नहीं दिया। देवता लोग सुख भोग रहे हैं, वो लोग कभी यह अधिकार नहीं दिया जो परमात्मा का भजन करने के लिए। इसीलिए बोलते हैं मनुष्य जन्म देव दुर्लभ तथा विच्छन्न गुणम, आज है कल नहीं भी रह सकते। हम आते समय आलोक मेरे को फोन कर रहे थे दिल्ली से, तो वो बोल रहे थे जो दुबई से आया एक लड़का,
7 साल का अचानक यहाँ हार्ट अटैक हुआ, चला गया 2 दिन में। तो उसको परिवार वाला क्या स्थिति है। जो भगवान 2 सेकंड का अंदर इस संसार से चला जाना है। आना और जाना किसी का हाथ में नहीं है। इसीलिए सुख हम लोग का वो अधिकार से वंचित कर देते हैं, दुख भी अधिकार से वंचित कर देते हैं। पशु पक्षी पेड़ पौधा कीट पतंग किसी का भी धर्म का आचरण करने का अधिकार नहीं है, और सुख में भी किसी का अधिकार नहीं है, देवता लोग का भी। मनुष्य में सुख दुख है, भगवान ने दिया है उसको चेतना को जागृत करने के लिए। कितना प्रकार दुख तुमको दुखी कर देगा, तुम दुख से जर्जरित हो जाओगे। इसीलिए तुम इस संसार में मेरे को सुमिरन करो और कर्म करो, यही योग है। इसलिए अर्जुन तस्मात् योगिभ्याम् अर्जुन, मैं तुम्हारा हृदय में निवास कर रहा हूं, तुम मेरा से जोड़ के कर्म करो, तभी तुम्हारा प्राप्त कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन तुमको असर कम होगा, दुख तकलीफ कष्ट कम होगा। तुम्हारा वो तो आएगा, दुख कष्ट तकलीफ तो आएगा ही, लेकिन तुम उससे अपने को बचा पाओगे और भगवान का भक्ति में तो निरंतर अपना हृदय में लगा रहोगे। तो यही है जो भक्ति बाहर का चीज नहीं है, भक्ति अंतर आत्मा का है। विश्वास बाहर का नहीं है, विश्वास का बाहर का विश्वास तो 1 मिनट में तोड़ देते हैं, लेकिन अंतर आत्मा से विश्वास वही परमात्मा से जोड़ के रखते हैं। इसीलिए विश्वास किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, विश्वास अपने रखो परमात्मा से जोड़ने के लिए। हे प्रभु, आप मेरा को यही बुद्धि दो जो आपसे निरंतर जोड़ के रखूं, और संसार में दुख तकलीफ कष्ट आए तो आप मेरे को ताकत दो, इसको सहन करके मैं पार हो जाऊं। वही माता का शक्ति है, जो माता का पूजा करने से, माता का आराधना करने से हम लोग को माता शक्ति प्रदान करते हैं, जिस शक्ति से सब दुख तकलीफ कष्ट को पार कर देते हैं और माता का आशीर्वाद लाभ होते हैं। ये बोल के आज यही समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदों की, भले संत बिंदों की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव।